ईश्वर पिता और पुत्र दोनों पर दया करे। यह शब्द लिखे थे प्रसिद्ध ईरानी विद्वान अल-बेरूनी ने जब उन्होंने लिखा कि महमूद ने भारत की समृद्धि को पूरी तरह नष्ट कर दिया। उसकी वीरता और हमलों ने हिंदुओं को धूल के कणों की तरह बिखेर दिया और वे केवल पुरानी कहानियों की तरह लोगों की जुबान पर रह गए। कुछ लोग कहते हैं कि महमूद गजनवी एक उदार शासक था जो अपने जीते हुए लोगों की इच्छा का सम्मान करता था। लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों की माने तो हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। वह एक क्रूर, लालची और धर्मांध शासक था जिसने हिंदुओं के खिलाफ जिहाद छेड़ा, हमले किए, लूटमार की और एक ऐसा विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया जो ईरान से लेकर भारत तक फैला हुआ था। कौन था महमूद गजनवी? यामीनुद्दौला अब्दुल कासिम महमूद इब्न सबुक्तगीन यानी महमूद गजनवी साम्राज्य का तीसरा शासक था। उसके साम्राज्य में अफगानिस्तान, ईरान, ट्रांसक्सियाना का एक बड़ा हिस्सा और भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी भाग शामिल था। इतिहास में महमूद को गजनवी साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जाता है। इतना ही नहीं, वो इतिहास में पहला व्यक्ति था जिसने खुद को सुल्तान कहा। महमूद का जन्म 971 ईस्वी में अफगानिस्तान के गजनी नामक कस्बे में हुआ था। उसके पिता सबुक्तगीन तुर्क मूल के एक ममलुक यानी गुलाम योद्धा थे जिन्होंने गजनवी साम्राज्य की नींव रखी थी। 977 में सबुक्तगीन ने अपने ससुर अलब्तगीन के बाद गजना का राज्य संभाला और सामनिद साम्राज्य की अधीनता को मान्यता दी। लेकिन जब 998 ईस्वी में सबुक्तगीन की मृत्यु हुई तब सत्ता उनके बेटे इस्माइल को मिली। महमूद इससे संतुष्ट नहीं था। उसने अपने ही भाई के खिलाफ बगावत कर दी। गजनी की लड़ाई में महमूद ने इस्माइल को हराकर सत्ता हथिया ली और खुद को गजनवी साम्राज्य का नया शासक घोषित कर दिया। सत्ता मिलते ही महमूद ने सामनिदों से नाता तोड़ दिया और खुद को अब्बासी खलीफा के प्रति वफादार बताया। इसी के तहत उसने एमीर का खिताब अपनाया और फिर सुल्तान का, जो उसकी ताकत और स्वतंत्रता का प्रतीक बना। सबसे पहले महमूद ने उत्तर दिशा में अपने साम्राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश की। हालांकि क्राखानी साम्राज्य के खिलाफ उसकी पहली जंग में उसे हार का सामना करना पड़ा, लेकिन राजनयिक चालों से उसने अपने उत्तर सीमांत को संभाल लिया। 999 ईस्वी में जब सामनिद साम्राज्य कमजोर हो चुका था, महमूद ने उन्हें पूरी तरह हरा दिया। खुरासान उसके साम्राज्य में शामिल हुआ और बुखारा पर क्राखानी कब्जा कर बैठे। इसके बाद महमूद ने अपना ध्यान दक्षिण पूर्व की ओर यानी भारत की तरफ मोड़ा। उसका पहला निशाना बना पंजाब के राजा जयपाल। 1000 या 1001 ईस्वी में जयपाल को पराजित कर महमूद ने कैद कर लिया। हालांकि उसे बाद में छोड़ दिया गया, लेकिन हार से आहत जयपाल ने राज्य त्याग दिया और खुद ही अपने अंतिम संस्कार की चिता पर बैठकर जान दे दी। 1008 ईस्वी में जयपाल के बेटे आनंदपाल ने अन्य हिंदू शासकों के साथ मिलकर एक बड़ी सेना बनाई। युद्ध के शुरू में खोखर योद्धाओं के आक्रमण से महमूद की सेना डगमगा गई, लेकिन एक भटका हुआ तीर आनंदपाल के हाथी को लगा और वह मैदान छोड़कर भाग निकला। सेना ने समझा कि राजा भाग गया और युद्ध का मनोबल टूट गया। नतीजा और जीत महमूद की झोली में जा गिरी। महमूद को जल्द ही समझ आ गया कि भारत के राजा और उनके मंदिर धन वैभव से भरपूर है। इसलिए उसने अपने अगले हमलों का लक्ष्य बना लिया मंदिरों को लूटना और उन्हें ध्वस्त करना। इतिहासकारों के अनुसार महमूद ने 17 बार भारत पर आक्रमण किए। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ लूट के लिए थे, लेकिन कुछ इतिहासकारों जैसे उतबी, महमूद का सचिव, के लेखों से पता चलता है कि इन अभियानों में धार्मिक जिहाद का भी पहलू था। 1030 ईस्वी में महमूद की मृत्यु हुई। उस समय तक उसका साम्राज्य ईरान से लेकर उत्तर पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। हालांकि गजनवी साम्राज्य 1187 तक अस्तित्व में रहा, लेकिन महमूद के अंतिम वर्षों में ही उसका पतन शुरू हो चुका था। अपने अंतिम 4 वर्षों में महमूद सिर्फ उत्तरी सीमाओं को घुसपैठ कर रही खानाबदोश जातियों से बचाने में ही लगा रहा। महमूद गजनवी को कुछ लोग सुलझा हुआ प्रशासक मानते हैं, लेकिन इतिहास की नज़र में वो एक धर्मांध लुटेरा, मंदिरों का विध्वंसक और एक खूनी विजेता था जिसने भारत की संस्कृति को गहरे जख्म दिए। उसके हमलों ने एक समृद्ध भूमि को खून, राख और खंडहर में बदल दिया और उसकी गूंजें आज भी इतिहास की गलियों में सुनाई देती है।